अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या करने लगी हूँ। आज हम बहुत ही ज़रूरी काम करने लगे हैं, वो जो काम हमें हर साल माओं को करना पड़ता है। बच्चों की जो बुक्स की शेल्फ्स होती हैं, बुक्स की जो कैबिनेट्स होती हैं, वो पूरा साल हम जितना मर्ज़ी समेट के दे दें, एंड में बच्चों ने तबाही मचाई हुई होती है। फिर हमें उन्हें नए साल में दोबारा से उसे नीट करना पड़ता है, कभी 6 मंथ के बाद करना पड़ता है। मैं आज मेरे ख्याल से साल बाद ही करूँ इस बार तो मैंने, वरना मैं थोड़ी बीच में टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो आज जी हम बच्चों के नए न्यू सेशन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के सेशन शुरू होंगे अगस्त में। तो अभी से जो है, जो पुरानी जो कॉपीज़ होंगी जो भर चुकी हैं या जो बुक्स बिल्कुल काम की नहीं है, उन्हें हम निकालेंगे रद्दी के लिए, और जो बुक्स रिटर्न होंगी उनको रिटर्न करेंगे। और ये देखें, यहाँ पर मेरी बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हुई जब मैं स्टिचिंग सीखती थी, क्योंकि जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी ना, तो वो मैंने एक प्रोफेशनल इदारे से सीखी थी, नॉर्मली किसी घर में सिखाने वाले से नहीं सीखी थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी याद है, जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी उसमें मेरे फर्स्ट पोजीशन आई थी। और स्टिचिंग मैंने मतलब हर तरह की चीज़ें, कपड़े वगैरह हर तरह के मतलब स्टिच करना सीखे थे। उस वक्त की बुक्स भी मैंने आज तक संभाल के रखी हुई हैं। और यहाँ पर जी अब हम जो पूरी अलमारी की कैबिनेट से इनको खाली करेंगे। इन बुक्स में देखेंगे जो काम की होंगी वो रखेंगे, और जो कॉपीज़ होंगी वो अलग से रखेंगे। अच्छा, इस पर मैं बड़ा बाज़ दफ़ा सोचती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी क्या है। पहले शादी हो जाती है, शादी होकर जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ लग जाते हैं। पहले हम जब बच्चे छोटे छोटे से होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं बस बच्चा हमारा थोड़ा सा चलने लग जाए ना, तो बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, बड़ा सुकून हो जाएगी। जब थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, फिर हम कहते हैं खुद इंडिपेंडेंटली चलने लग जाए तो फिर बड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए, हमें बड़ा सुकून हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं होता है, फिर हमें ये टेंशन होती है अब ये स्कूल जाने लग जाए तो फिर हमें कुछ सुकून आ जाएगा माओ को। लेकिन जब स्कूल जाने लग जाते फिर और ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, डेली पढ़ाओ, ये करो वो करो, तो वो भी ड्यूटीज़ और बढ़ती चली जाती हैं और हमें टेंशनें बढ़ती चली जाती हैं। हम लोग से सोचते हैं कि अब आगे से आगे चलेंगे हमारी टेंशनें कम होगी, लेकिन मुझे लगता है हमारी टेंशनें कभी कम होती नहीं हैं। क्योंकि जब और बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हमें ये टेंशन लग जाती है कि इनकी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। अच्छा, यहाँ देखिए, ये मेरे पास बुक है मिसाली बीवी की। मैं इस तरह की बुक्स भी बड़ी अच्छी मतलब इकट्ठी करके रखती हूँ और पढ़ती हूँ जब टाइम मिलता है। अब तो खैर काफ़ी टाइम शॉर्ट हो गया बच्चों की मसरूफियात की वजह से। अच्छा, तो उसके बाद बात कर रहे थे कि अब बच्चों के लिए, तो बच्चे जो बड़े होते हैं ना, जो बड़ी क्लासेस में जाते हैं, 6, 7 में, 8 में जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमें ये टेंशन लग जाती है कि बच्चों की गैदरिंग कैसी है। बच्चों की गैदरिंग पे भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे बिगड़ ना जाएँ ये भी ध्यान रखता है, बच्चे स्मोक ना करने लग जाएँ ये भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो माहौल हो चुका है उस पर हमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बच्चे के हर चीज़ से रिलेटेड ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो किन दोस्तों से मिल रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, किन के साथ बात करता है, कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है गली में, अगर मोहल्ले में जैसे एरिया में जो लोग होते हैं उनमें जाकर बैठता है, तब भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कहीं किसी ऐसी दोस्ती में ना पड़ जाए जिससे कोई नशे तमाशों में ना लग जाए। मतलब और से टेंशनें बढ़ती चली जाती हैं। हम सोचते हैं कि टेंशनें कभी कम होंगी, लेकिन कभी कम होती ही नहीं है। बस ये जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद बच्चों के मसले मसाइल करते 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 पूरी ज़िंदगी बस इन्हीं मसलों में गुजर जाते हैं। और हम ये सोचते रहते हैं अच्छा अब ये हो जाएगा तो टेंशनें कम होंगी, अच्छा अब वो हो जाएगा टेंशनें कम होंगी। टेंशनें नहीं कम होती, क्योंकि ज़िंदगी है। ज़िंदगी मुझे लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना, इंसान के दिल की धड़कन जब हम वो मशीनरी में लगा देते हैं तो ऊंची नीची होती है, तो वो तब तक ही इंसान में जान होती है। जब वो सीधी लाइन हो जाती है ना, तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में भी मुझे लगता है इसी तरह खुशी गम चलता रहता है, और गर्मी सर्दी चलती रहती है, कभी भी सुकून नहीं आ पाता। क्योंकि अगर सुकून आ गया तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी ही शायद खुशी गमी का नाम है। तो बस यहाँ पे मैं सारी जो बुक्स है ना बच्चों की आज ये समेटूंगी, समेट के उसके बाद फिर इनको दोबारा से सेट करके रखूँगी। और आप बताएं कि आप लोगों की क्या, बच्चों की क्या रिज़ल्ट है। यहाँ पे देखेगा मैं जो ना अपनी, ये देखें, ये मेरी मेहंदी की बुक है। जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी उसके बाद फिर मैंने मेहंदी के कोर्स किए थे, फिर मैंने थोड़ा बहुत ब्यूटिशियन का भी सीखा था। मतलब मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इंसान को ना करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, बानिस्बत इसके आप घर में बैठ के फालतू टाइम ज़ाया करो या फालतू वेस्ट करो। मेरे बच्चे जब छोटे थे मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी बुक्स ख़रीदती थी कि बच्चे रीडिंग्स वगैरह करें, उसमें अच्छी अच्छी इस्लाही की कहानियाँ पढ़ें, इस्लाही किताबें पढ़ें, जिससे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैं आप यकीन करो कि मेरे बच्चों के नर्सरी से लेके मैं 8, 9 क्लास में मेरा बड़ा बेटा आ गया। उस वक्त तक के पेपर जो होते हैं ना, जो स्कूल के पेपर्स होते हैं, वो साल बाद स्कूल वाले हमें दे देते थे, तो वो भी पढ़े हुए थे। वो यकीन करें मैंने लास्ट ईयर फाइनली, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए थे कि मेरे पास रखने की जगह नहीं थी घर में, फिर फाइनली जाके मैंने उसे रद्दी में दिया। ये मेरे बड़े बेटे की मार्कशीट है।
मेरा बड़ा बेटा जब प्रेप 1 में था, जब नॉर्मली एरिया के स्कूल में पढ़ता था, तब भी वो माशाल्लाह सेकंड आया था, और सेकंड आया था, ये उसकी पोजीशन थी, उसकी मार्कशीट है। मतलब मैं अपने बच्चों की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत संभाल के रखती हूँ। बच्चों की क्या, मैं अपनी भी, अपने हस्बैंड की भी, हर चीज़ सबकी संभाल के रखती हूँ। मतलब इस तरह से नहीं कि हर चीज़ उठाई और फेंक दी और ज़ाया कर दी। तो उस वक्त की भी मतलब आज तक की मेरे बच्चों की मार्कशीट है, काफ़ी हद तक जो ज़्यादातर है वो मेरे पास पड़ी हुई है संभाल कर। अच्छा जी, उसके बाद जी ये मेरी वो कुकिंग की, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उस वक्त की कोई कुकिंग की बुक्स थी, वो भी आज तक मैंने भी निकाली तो देखा, वो भी पड़ी हुई हैं। याद होगा आप लोगों को, हमारे दौर में ज़ुबैदा आपा के बड़े वो चलते थे, ज़ुबैदा आपा की रेसिपीज़ बड़ी चलती थी। हम वो रेसिपीज़ की बुक मेरे पास आज तक पड़ी हुई हैं। ये मेरे बच्चों के लिए इस्लामिक कहानी की बुक्स थी। ये बहुत सारी, मतलब इस तरह से मैं कुछ ना कुछ जो भी बच्चों के काम आ सकता है ना वो मैं ज़रूर रखती हूँ। जैसे डिक्शनरीज़ हो गई और ग्रामर की बुक्स हो गई, ग्रामर की कोई ना कोई रिलेटेड ऐसी इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स होगी, वो हमेशा मैं संभाल के रखती हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चों के काम आ जाएंगी। मैंने जैसे बच्चों की स्कूल की बुक्स बाकी चली जाती हैं, लेकिन जो डिक्शनरी होती है ना वो नहीं देती हूँ। अच्छा ये देखें, ये आपकी बहन की वो बुक्स हैं जब मैं खुद मतलब पढ़ रही थी, मतलब शादी के बाद मैंने पढ़ा भी है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद मैंने सिर्फ घरदारी ही देखी, मैंने एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट की है। मैंने ग्रेजुएशन किया था, वो भी शादी के बाद किया था और बच्चों के साथ किया था। मेरा मतलब बड़ा वाला बेटा 3 साल का था या 3.5 साल का था, और छोटा बेटा मेरा काफ़ी छोटा था। मतलब मेरे दोनों बेटों में जो एज डिफरेंस है ना वो 3.5 साल का गैप है। तो मेरा छोटा बेटा था उस वक्त, जिस वक्त मैं अपने ग्रेजुएशन के पेपर दे रही थी। तो मतलब मैंने पढ़ाई भी कुछ ना कुछ करते, मुझे ज़िंदगी में ना फारिग बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुछ ना कुछ करना पसंद करती हूँ, उससे चाहे वो कुछ भी कोई ना कोई काम है मैं सीखती रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में ना आपको हर वो चीज़ सीखनी चाहिए जो आपकी ज़रूरत है, बनिस्बत इसके आप दूसरों के मोहताज हो जाओ। मुझे दूसरों का मोहताज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। याद देखें, ये मेरे बच्चों की सारी मार्कशीट्स हैं, छोटी सी लेके बड़ी तक, और सर्टिफिकेट्स हैं मेरे बच्चों के जो उनकी अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें स्कूल से मिलते हैं। ये वो सर्टिफिकेट्स भी हैं जिनको कुछ लोग कहते हैं कि ये बाज़ारों से मिल जाते हैं। ये बाज़ारों से नहीं मिलते, ये स्कूल से ही मिलते हैं। अगर ऐसे मिलती होती हैं ना तो सारे लोग इकट्ठे करके बैठ जाते, बच्चों को स्कूल्स ना भेजते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को बताने या जताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे क्या हैं, और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, या किसी से मैंने अवार्ड नहीं लेने कि मेरे बच्चे लायक हैं या नहीं है। मेरे बच्चे क्या है वो मेरे लिए हैं, और मेरे लिए वो जो है बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुश हूँ तो बस इससे फ़र्क पड़ता है। लोग खुश हों या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की आदत है, उन्हें हमेशा दूसरों के बच्चों में ना कीड़े ही नज़र आते हैं। उन्हें हमेशा दूसरों के बच्चे में बुराइयाँ निकालना पसंद होता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर ही मारना चाहिए और ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मतलब मैं अपनी बात आपको बता रही थी कि मैंने ज़िंदगी में अगर कोई चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो ब्यूटिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की चीज़ों से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना वो चीज़ें सीखनी चाहिए। मुझे दूसरों का ना हर वक्त मोहताज रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि हर कोई काम हो तो दूसरों के आगे मोहताज रहो कि हाँ जी आप मेरा ये काम कर दो, आप मेरा ये काम कर दो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप खुद करो, खुद सीखो। अगर वही जो आप दूसरों से करवाने पे पैसे लगाओगे ना, वो आप सीख लो, वो सीख लोगे एक बार पैसे लगाकर, तो अगली 10 बार आप जब खुद करोगे ना तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। वो उसकी एग्जांपल मैं इस तरह देती हूँ कि जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी ना, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने बच्चों को, जितना मेरी एजुकेशन पे पैसा लगा होगा ना उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे बच्चों की फ़ीसेस बच गई। क्यों, कैसे बच गई? वो ऐसे बच गई कि जब मेरे बच्चों को मैंने खुद, अपने जो बच्चों की ट्यूशन्स है ना वो मैंने खुद पढ़ाया। नर्सरी से लेके 8 क्लास तक मैंने अपने बच्चों को खुद पढ़ाया। अब जाके मैं थक जाती हूँ, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं रहती, घर के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, कि अब मैं वाकई थक जाती हूँ। कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, उनके साथ एफ़र्ट ज़्यादा लगाने पड़ती हैं, तो अब वो हिम्मत और वो वाली एक्टिवनेस हमारे में शायद नहीं रही है, या हम लोग अपने माँ बाप की तरह वो वाली खुराकी नहीं है कि अब हम में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो अब फाइनली जाके 9 क्लास में फाइनली मेरे बड़े बेटे को मैंने ट्यूशन लगाया था, वो भी लास्ट के तकरीबन 4 के 5 मंथ्स लगाए थे, बाकी स्टार्टिंग में मैंने खुद ही पढ़ाया था। तो जितनी मैंने अपनी एजुकेशन पे थोड़ा बहुत पैसा लगाया ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने अपने हस्बैंड का पैसा बचाया। किस तरह बचाया? अपने बच्चों को ट्यूशन्स अच्छी जो है वो घर पे देके, आप यकीन करें जो हम बाहर लोगों से ट्यूशन्स पढ़ाते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छी आप अपने खुद एफर्ट लगा सकते हैं। खुद ज़ाहिर सी बात है, जब माँ पढ़ाती है मेहनत ज़्यादा होती है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जान लगानी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है,
आप वही टाइम अपना रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन रिलैक्स नहीं करते हो, आप पढ़ाते हो बच्चों को। जब पढ़ाते हो तो आप थक जाते हो, जब पढ़ाने के बाद फिर आपने खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, उनकी आपकी ड्यूटी मतलब थोड़ी सी डबल हो जाती है। लेकिन जो रिजल्ट्स आप खुद पढ़ा कर अपने बच्चों को हासिल कर सकते हो ना, अपने बच्चों की वो आप ट्यूशन भेजकर आपके बच्चों के वो रिजल्ट्स, वो चीज़ें नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे अगर ट्यूशन अगर छोटी एज में अगर हम लगाते हैं ना, बच्चों के वो रिजल्ट्स नहीं आते, बानिस्बत इसके जब आप खुद मेहनत करवा रहे होते हैं ना, बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो कभी भी ज़ाया नहीं किया। इसी तरह मैंने स्टिचिंग सीखी। स्टिचिंग करके आप यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें, याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने ईद से पहले एक येलो कलर की जो फ्रॉक दिखाई थी ना, जिसके मुझे इतने कमेंट्स आए थे कि कहाँ से ली आपने, कितने की आई, उसकी प्राइस वगैरह। अब यकीन करें मैंने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं किया। अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जिसमें भी मुझे टाइम मिला मैं वो फ़्रॉक आपको दोबारा से दिखा दूँगी। आप लोग खुद देखना दोबारा से और फिर मुझे बताना। वो मैंने खुद स्टिच की थी। अब यकीन करें उस फ्रॉक की वजह से मुझे इतने ऑर्डर्स आए थे। मुझे कितने लोगों ने बोला कि आप हमें इस तरह के जो ऑर्डर, मतलब हम आपको ऑर्डर देते हैं, आपको हर चीज़ अवेलेबल करेंगे, आप हमें इस तरह की जो फ्रॉक्स है वो स्टिच करके दें। लेकिन उस वक्त बस मेरे पास टाइम भी नहीं था और दिमाग भी इतना नहीं था और इतना माइंड मेरा काम भी नहीं किया कि मैं कुछ टेलर्स बिठाती और उनसे वो फ्रॉक्स स्टिच करवाती और वो उनको स्टिच करके देती। मेरा अच्छा खासा बिजनेस सेट हो सकता था, लेकिन बस वो छोटी एज होती है ना, बंदे का दिमाग इतना नहीं चल पाता। तो मैंने उनको इनकार कर दिया था कि मुझे ये था मैं अकेली इतने बड़े ऑर्डर को कैसे वो करूँगी। बस इतना कभी कभी होता है, हमारी एज कम होती है ना, तो उस हिसाब से दिमाग की थोड़ी सी अकल भी थोड़ी कम होती है, तो इतना दिमाग नहीं चल पाता, क्योंकि मेरे पास उस वक्त मेरे बच्चे भी छोटे थे। तो मैंने इसी तरह मतलब स्टिचिंग मैंने सीखी हुई। तो अब मैं स्टिचिंग जितनी मैंने सीखने में पैसे लगाए ना, उससे ज़्यादा मैं खुद अपने कपड़े भी स्टिच कर लेती हूँ, अपनी बहन के भी अक्सर कर देती हूँ, अपनी बेटी के भी कर देती हूँ। तो वो मैं समझ ले आज इतनी महंगाई के दौर में कितने पैसे लग जाते हैं कि स्टिचिंग करवाओ ना, खाली एक सूट की 1500-2000 कहीं नहीं जाता सिंपल सूट की, तो वो भी बच जाते हैं। तो ये देख लेंगे, मैंने कभी भी किसी चीज़ पे पैसा लगाया, मुझे लगता है कि हमें पैसा यूँ लगाने से बेहतर है वो चीज़ करनी चाहिए कि आप खुद सीखो और दूसरों के मोहताज ना रहो। मुझे मोहताज रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे हर वो काम आना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। इसी के साथ साथ अच्छा, ये मेरे दोनों अलमारी के कैबिनेट जो तकरीबन नीट हो गए। अब मैं ये वाला कैबिनेट नीट करूँगी। अब यकीन करिए, देखे थे हमने 2 क्लचेस पड़े हुए थे, पर्सेस पड़े हुए थे, ये बहुत पुराने। एक पर्स जो था मेरा भाई मेरे लिए तोहफे में लेकर आया था, इसलिए मैंने उसे आज तक ज़ाया नहीं किया, उसे हमेशा संभाल के रखा हुआ है कि मेरे भाई का दिया हुआ तोहफ़ा था। तो बहनों के लिए भाई की लाई हुई चीज़ें भी बड़ी अहमियत रखती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्या बात कर रही थी, बात ही दिमाग से निकल गई। एक तो यार ये देखो, अच्छा ये वाली चीज़ भी हम साथ साथ नीट करेंगे। अच्छा, जैसे अभी मैंने पिछले दिनों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने ही घर की ड्रेसिंग जो बिल्कुल ख़राब हो गया था, उससे न्यू ड्रेसिंग बनाया था। हालांकि मैं कोई कारपेंटर नहीं हूँ, मेरे कोई घर में कोई कारपेंटर नहीं है। मेरे को वालिद या बहन भाई में से किसी को एक कील लगानी तक नहीं आती, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। तो मुझे वो चीज़ मैंने खुद देखी, सीखी, समझी और मैंने वो खुद, यही इंटरेस्ट मेरे छोटे बेटे में, बड़े में मेरे बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों का, लेकिन छोटे बेटे में मेरे नई नई चीज़ें करने का या बनाने का उसमें इंटरेस्ट है। तो वो मेरे साथ आप लोग को इसीलिए अक्सर वीडियोज़ में भी नज़र आता है। बड़ा नहीं आता, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। तो हम दोनों मिलके, फिर हम दोनों ने मिलके वो पूरा ड्रेसिंग बनाया था। फिर हमने किचन का कप स्टैंड बनाया था। इसी तरह हमने और बहुत सारी चीज़ें जो हमने बनाई, और अभी भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं जो हमारे दिमाग में पेंडिंग चल रही है, लेकिन अभी बनाने का टाइम नहीं मिला। जैसे ही मिलेगा हम वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोग साथ रहा करें ताकि आप लोगों को भी वो फ़ायदा हो सके। तो बस ये है कि मुझे लगता है कि हर चीज़ इंसान को ना कोशिश करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में ना नहीं होनी चाहिए। मुझे ज़िंदगी में ना का वर्ड नहीं अच्छा लगता कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, हर चीज़ हासिल कर सकता है। बस उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो इंसान चाहे ना, क्योंकि इंसानी चीज़ों को, हर चीज़ को इंसानों ने बनाया, इंसानों को चीज़ों ने नहीं बनाया। तो बस ये छोटे से मैसेज से, बस यही मेरी, इसी के साथ ही मैंने पता नहीं कितना ज़्यादा बोल गया, आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो इसको इग्नोर करेगा, अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करेगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ जी मेरी कैबिनेट भी अल्हम्दुलिल्लाह नीट हो गई है, टनाटन हो गई है। और इसके साथ ही बस अब नई बुक्स आएंगी तो इसमें बाकी इनके पोर्शंस बन जाएंगे, अपनी अपनी पोर्शन में मेरे बच्चे अपनी बुक्स रखेंगे। और यहाँ मेरी मेडिसिन छोटी मोटी थोड़ी बच्चों की इमरजेंसी के लिए रखी होती है, वो भी पड़ी हैं। यहाँ मेरी छोटी बेटी के टॉयज़ भी पड़े हुए, वो मैंने फिल वक्त यहीं पे रख दिए। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी मज़ेदार किस्म की वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बहन को दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।